कोविड जैसे किसी भी संक्रमण से निपटने के लिए बिहार का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से असमर्थ है। नवजात शिशु या छोटे बच्चों के हृदय में अगर दुर्भाग्यवश छिद्र मिल जाए तो उनके परिजन दिल्ली या बेंगलुरु का चक्कर काटते रह जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और उपचार की व्यवस्था भी भयावह स्थिति में है। एनीमिया बिहार में महिलाओं के बीच एक गंभीर समस्या बनी हुई है। एक तत्पर और सतत एनीमिया स्क्रीनिंग कार्यक्रम अत्यावश्यक है। माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार भी स्वास्थ्य बजट देश की लगातार बढ़ती स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यकताओं को देखते हुए बिल्कुल ही अपर्याप्त है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर हम देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान दें तो पिछले कुछ सालों के स्वास्थ्य बजट से साफ दिखता है कि स्वास्थ्य बजट बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। हम यह सब देखा है कि कोविड के समय पूरा देश किस प्रकार असहाय हो गया था। पूरे स्वास्थ्य संरचना ने कोविड की भयावहता के सामने मानो आत्मसमर्पण ही कर दिया है और नतीजतन सबसे ज़्यादा भारत में ही कोविड से लोगों ने अपने प्राण गंवाए। अफसोसजनक है कि भयंकर कोविड भी हमें जगा नहीं पाया। हम ऐसे बजट से मानो आईसीयू में पड़े एक कैंसर के मरीज का इलाज पैरासीटामोल से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, में उत्कृष्ट और तकनीकी रूप से आधुनिक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी तो हम कभी भी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पाएंगे और लगातार वैश्विक स्तर पर पिछड़ते चले जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी अधिक आबादी वाला देश अगर अपने बजट का केवल 2% और जीडीपी का 0.28% स्वास्थ्य पर खर्च करेगा तो वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति कैसे दर्ज करेगा। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 87,657 करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक जरूर प्रतीत होता है, लेकिन मुद्रास्फीति को एकोमोडेट करने के बाद वास्तविक रूप से देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले कम बजट है। वैसा ही है कि एक बड़े घाव पर बैंडेड लगाने के समान है बजट। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत के वास्तविक आवंटन में गिरावट आई है और वर्तमान आवंटन में ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संतुष्ट है जो मुश्किल से ही बस रेंग रहा है। बिहार से सांसद होने के नाते मैं सदन का ध्यान बिहार के स्वास्थ्य ढांचे के दयनीय स्थिति और केंद्रीय बजट में बिहार निरंतर अनदेखी की ओर भी लाना चाहूँगा। बिहार देश के सबसे गरीब और घनी आबादी वाला प्रमुख राज्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी का बिहार से लंबा और पुराना नाता रहा। इसे देखते हुए मुझे इस बात का विशेषकर आशा थी कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और इसके लिए केंद्र से बिहार को मिलने वाले अनुदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पर इस बार भी बिहार को निराशा ही हाथ लगा। बिहार जैसे घनी और गरीब आबादी वाले राज्य में केवल एक एम्स का होना असंवेदनशील अनदेखी ही की कहानी ही कहता है। दरभंगा एम्स अब जिस ढर्रे पे चला है, यह कब बनकर तैयार होगा यह कोई नहीं बता सकता। बिहार को पटना और दरभंगा एम्स के अलावा कम से कम 3 और एम्स की ज़रूरत है, अन्यथा बिहार के लोग दिल्ली एम्स के चक्कर काटने को शापित रहेंगे। प्रति वर्ष 4 लाख लोग अकेले दिल्ली बिहार एम्स में अपनी चिकित्सा हेतु आते हैं, जबकि अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए आए हुए रोगियों का आंकड़ा मैं प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। बिहार में देश में सबसे कम डॉक्टर रोगी अनुपात है। यह असंतुलन को दूर करने का समय आ गया है। जिला अस्पताल में कहीं भी बेहोशी के डॉक्टर नहीं होने से छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए भी लोगों को पटना जाना। स्वास्थ्य केंद्र मूलभूत सुविधाओं और पर्याप्त संख्या में कर्मियों की कमी की कहानी कहते हैं तो वहीं सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य सुविधाएं भी नदारत हैं। नवजात शिशु या छोटे बच्चों के हृदय में अगर दुर्भाग्यवश छिद्र मिल जाए तो उनके परिजन दिल्ली या बेंगलुरु का चक्कर काटते रह जाते हैं। हृदय या गुर्दे के रोगों के इलाज के लिए जुड़ी सुविधाएं भी लगभग नदारत है। कोविड जैसे किसी भी संक्रमण से निपटने के लिए बिहार का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से असमर्थ है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और उपचार की व्यवस्था भी भयावह स्थिति में है। एनीमिया बिहार में महिलाओं के बीच एक गंभीर समस्या बनी हुई है। एक तत्पर और सतत एनीमिया स्क्रीनिंग कार्यक्रम अत्यावश्यक है। शिशु मृत्यु दर, मातृ शिशु मृत्यु दर, जच्चा बच्चा में पाए जाने वाले कुपोषण के मामले में बिहार में भी चिंताजनक स्थिति में है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक अपनी सेवाएं देना नहीं चाहते। यह स्थिति हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर करती है और ग्रामीण जनसंख्या को चिकित्सा सेवाओं के लिए शहर भागना पड़ता। बिहार से
बिहार में सभी पटना की ओर भागते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार यह अनिवार्य करे कि सभी चिकित्सा संस्थान तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वर्षों तक सेवा देंगे, तभी जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आशा की जा सकती है। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो संसद से कानून बनाने की भी आवश्यकता है। बिहार में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी 2005 से 2022 के बीच 46% से बढ़कर 79% हो गया। इस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। बिहार का स्वास्थ्य संरचना भारी संकट में है। प्रति लाख लोगों पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बिहार में देश में सबसे कम केवल 6 हैं। बजट में महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान नहीं गया। जरूरत थी आयुष्मान योजना को सभी आय समूहों के वृद्धों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए विशेषकर वृद्धों, विकलांगों और कमजोर वर्गों के लिए लोगों के नियमों में ढील दी जाए। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। अंतिम में मैं बिहार के लिए एक एम्स की स्थापना का मांग करता हूं ताकि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़े। औरंगाबाद में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज पैसे के अभाव में निर्माण शुरू नहीं हो पाया। देव जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर बड़ा अस्पताल का निर्माण हो। आशा और ममता जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का न्यूनतम 20,000 मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह देश की सरकार से मैं मांग करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूं। धन्यवाद।